गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। देखिए, आज की जो हमारे सेशन का विषय है ये ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या है और हमारे लिए इसकी क्या आवश्यकता है? हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? इस पे चर्चा होगी क्योंकि आप लोग का कई क्वेश्चन था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हम जिससे बार-बार परेशानी में हम डिप्रेशन में आ रहे हैं या हम बार-बार एडिक्ट हो जा रहे हैं, तो उस थॉट को कैसे कंट्रोल कर लिया जाए या उसको हम कैसे निकाल दें अपने दिमाग से कैसे निकाला जा सकता है, कि वो थॉट वापस ना आए। तो इसलिए हम इस टॉपिक को लाए हैं ओवरथिंकिंग। ये आप जानिए पहले होता क्या है ओवरथिंकिंग, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस चलेगा। जैसे सिंपल सी बात है, रूम में बहुत कुछ है, एक फैन लगा हुआ है मानते हैं। तो जब हम फैन देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कई विचार आते हैं। कई एक ये फिर दूसरा टेबल फैन होता है, छोटा फैन सारा। जब हम ये एक सिंपल चीज़ देखते हैं, एक पंखा ही देख रहे हैं तो कई पंखे में कई कलर होता है, छोटा-बड़ा भी होता है, सब कुछ होता है तो वो क्या है हमारे दिमाग में आ गया। हम अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, ऊपर खड़े हैं, तो हम क्या-क्या सोच सकते हैं? हाँ, अगल-बगल की चीज़ दिखेगी, हो सकता है अगल कोई घर हो, अगर रात में गए तो तारा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है। ये आपका दिमाग कैच करता है, जैसे गूगल नहीं होता है, सेम वही काम होता है। जैसे आप अगर हम एस शब्द को सर्च करते हैं, तो ऐसे क्या हुआ ऐसे सुसाइड भी होता है, ऐसे स्टूडेंट भी होता है, ऐसे स्ट्रगल भी होता है, ऐसे सेक्स भी होता है। तो हाँ, ऐसे सुअर भी होता है। तो एक शब्द से अगर हम लिया जाए इतने ढेर सारे शब्द आए हम क्योंकि जैसे हमारा दिमाग क्या है गूगल जैसा है, सेम गूगल जैसे होता है सेम वही है। अब हम इसमें से करते क्या है कि हम हमको इसको सुसाइड को हटाना अपने दिमाग से। जैसे आपके सामने कई एस हो गए 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 एस स्टूडेंट वाला एस हो गया, सक्सेस वाला नहीं ये सुसाइड वाला एस हो गया, सेक्स वाला एस हो गया, सोअर वाला एस हो गया। तो अब हमें क्या करना है हमें इस सेक्स वाले एस को और सुसाइड वाले एस को हम हटाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है। तो उसको हम हटाना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं अपनी हमारी जो मेरा जो दिमाग है, जो दिमाग हमारा है उसका हम पूरा कंसंट्रेशन लगा देते हैं इस पे, कि इस चीज़ को हमको नहीं सोचना बाकी चीज़ों को सोचना है। तो उससे क्या होता है कि जो हम नहीं सोचने वाले होते हैं उसको भी दोबारा सोचना शुरू कर देते हैं। हम उसको हम अपने आप से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उसको सोच रहे हैं तो हम जैसे अब पंखे का ही है तो अब अगर हम पंखे के नीचे बैठे हैं तो हमें क्या है हवा मिल रही है। तो हमें ये है कि हम अगर पंखे का थॉट आया तो मेरे में ये है कि हम न्यूज़ में पढ़े कि कोई ये पंखे से लगा के सुसाइड कर लिया। वो भी तो थॉट हमारे इसमें है, तो हम कह रहे हैं कि ये पंखा सुंदर वाला माने कलर ब्यूटीफुल वाला पंखा रहे, हवा देने वाला पंखा रहे, लेकिन वो जो सुसाइड वाला है वो पंखा ना रहे। तो जब हम उसको सोचते हैं कि ये वाला ना रहे तो उसपे मेरा ज़्यादा फ़ोकस होता है। और इसी को ओवरथिंकिंग बोला जाता है। जिस चीज़ को आप हटाना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं आप कि हम नशे का थॉट ना आए हमें। बाकी सारे थॉट आए लेकिन नशे का थॉट नहीं क्योंकि हम जैसे कहें ना कि जैसे गूगल होता है तो गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो सारे ऐसे जितने शब्द हैं सब आपके सामने आ जाते हैं। सेम वही हमारा मस्तिष्क होता है। जब हम बाहर रहेंगे तो उस थॉट को भी आना है, नशे वाला भी थॉट आएगा, सुसाइड वाला भी थॉट आएगा, सारे थॉट आएगा। तो हमें क्या करना है जैसे आम थॉट को हम सामान्य ले रहे हैं, उसको भी सामान्य तरह से लीजिए, जनरल लीजिए रखिए। तो हम अपने लाइफ का एन्जॉय कर पाएँगे। जैसे अगर हम जब हम पंखा देखें तो हमें अगर सुसाइड का ही थॉट आए, तो उसकी हवा फिर हमें हवा लगेगी ही नहीं। इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि हमारा दिमाग उसमें व्यस्त हो गया, बिज़ी हो गया उसमें, उस पे लग गया सुसाइड वाले पे लग गया। तो अगर हमें हवा लेना है तो पंखे के नीचे बैठिए और अनुभव उसकी हवा का कीजिए। इसी तरह लाइफ जीना है तो एन्जॉय अपने लाइफ की छोटे-छोटे चीज़ों का एन्जॉय कीजिए। ना कि इस एक थॉट रख लीजिए दिमाग में नहीं इस थॉट को नहीं लाना है, बाकी चीज़ें आता आता रहें। तो जब हम जिसको पकड़ेंगे वही हमारे पास आएगा, दिमाग की चीज़ें वही हैं। जिस पे आप ज़्यादा प्रेशर देते हैं वो चीज़ें आपको बार-बार रिपीट करती हैं। अब जिसको जितना रिपीट करते हैं वो प्रोग्रामिंग होती है हमारी। भाई देखिए हमारी प्रोग्रामिंग हुई क्या हम बताए ना कि कल बताए थे 2 तरह से होती है। एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ये है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया हो पहली बार लाइफ में, लकी ड्रा निकला हो। जैसे हमें मिला था हम इंटर पास किए तो हम लोग को लैपटॉप मिला, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। तो वो चीज़ें वो हमको उसको रिवाइज़ नहीं करना पड़ा, दोहराना नहीं पड़ा, वो मेरे दिमाग में सेव हो गया कि अरे यार लैपटॉप मिला क्योंकि बड़ी चीज़ थी, अब इंटर के पास लड़कियों को मिला। तो चीज़ें जैसे अब यहाँ आए तो यहाँ हमें सड़क को यहाँ से करतारपुर ही जालंधर जाना पड़ा, तो हमको उसको सीखना पड़ा, याद करना पड़ा, नहीं यहाँ से ये फिर टर्न यहाँ ऑटो पकड़ेंगे, इसको जाएँगे, फिर ये हमको प्रोग्रामिंग करनी पड़ी, इसको 1 बार, 2 बार, 1 बार गलती हुई, फिर 2 बार इसको हम दोहराएँ, वो प्रोग्रामिंग बनी। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला था, वो हमारे साथ पहली बार हुआ, वो चीज़ें
अपने आप याद रखिए, सेम यही चीज़ है। अगर आप नशे का ही थॉट है या आप जिस कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर वो थॉट अगर आप बार-बार दोहराएँगे, रिपीट करेंगे उसको, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग में वो चीज़ सेट हो जाएगी और फिर वो हम बताएँ ना कि 2 मस्तिष्क हमारा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। काम कहाँ से करता है? सबकॉन्शियस काम करवाता है, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, एकाएक प्रोग्राम होगा हमसे। हम कब गुस्सा कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कोई कुछ बात ऐसे बोल दिया, हम तुरंत गुस्सा कर लिए, कब नशा कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारा जो सबकॉन्शियस वो काम कर रहा है। हम पहले ही बताया कि देखिए जो हाथी वाला था, ये एक हाथी अगर है, इसके ऊपर जो महावत बैठा है ये कॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस है। काम करना इसको है, ये करवाता काम है। तो हमें जैसी हम प्रोग्रामिंग अपनी सेट करेंगे, जो हम अपने थॉट को जैसे घुमाएँगे, फिराएँगे वही काम करेगा वो। वो तो भाई वो बताया ना जीन है वो, जीन वाला काम है, जो हुक्म उसको दीजिए वो आप फॉलो करेगा आपको, बाकी कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है। तो अगर आपको अगर नशे का भी थॉट अगर नहीं लाना चाहते तो उसको सामान्य मान लीजिए। अगर ईज़िली उसको उसके साथ ईज़िली समझेंगे यार ये कुछ भी नहीं है, जैसे आम थॉट है ऐसे ये भी एक थॉट है, फिर उससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। जब उस पे आप बार-बार फ़ोकस करेंगे, भई उसको जब रिपीट करेंगे तो वो आपके प्रोग्रामिंग में सेट होगा और सेट होगा फिर वो। अब देखिए पहले भी कहते हैं कि अगर हटना है किसी भी या आप डिप्रेशन से भी हटना चाहें, स्ट्रेस से हटना चाह रहे हैं तो जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को लंबे छोटी-सी चीज़ को लंबे समय तक पकड़े रहना स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बाद फिर अ वो स्ट्रेस का लास्ट प्रोसेस जो होता है वो डिप्रेशन होता है। तो यही चीज़ें होती हैं, इसी तरह आप सब लाइफ़ में जो भी समस्या है सबका एक ही स सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पकड़े रहेंगे तब तक समस्या है। जिस दिन उसको फ्री कर दिए, अपना ध्यान कहीं और लगाना शुरू करिए। हम जो 4D बताए ना डिले, डिस्ट्रैक्ट, ड्रिंक वाटर और डीप ब्रीथ कि जब ऐसा थॉट है उसको डिले करिए। दूसरी जगह अपने दिमाग लगाइए, डिस्ट्रैक्ट करिए, उसको हटाइए जो बचपन में हमें अच्छा लगता था। खेलना अच्छा लगता था, कुछ खाना अच्छा लगता था या जो भी आप देखिए जब हम छोटे में बचपन में रहते हैं ना, तो वो जो हमारा उस समय का डिसीज़न रहता है, उस समय जो हमको अच्छा लगता है, किसी को कैरम खेलना, किसी को बैडमिंटन खेलना, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, तो वो करेंगे तो आप उससे ज़्यादा उस जब जुड़ेंगे अपने बचपन से ना, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। वो केमिकल उसके बाद होता है कि हम बड़े होते हैं, धीरे-धीरे हमारे में कुछ लायबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, समस्याएँ आती रहती हैं, वो हम उसको भूल जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जबकि आज भी हमें वही पसंद है। जैसे आपको बचपन में जो खाना पसंद है, आपका टेस्ट वही है। क्या है ना नेचर और सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। कभी नेचर और आपका सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो जो रियलिटी है उसको हम ऐसा देखिए हमारा जो सेशन रहता है ये है कि हम नेचुरल चीज़ हैं। जो नेचुरलिटी उसके हिसाब से काम करिए, जो जहाँ बनावटीपन आएगा वो सही नहीं होता है। वो है ना कि कभी बनावटी फूल से खुशबू नहीं आ सकती। बाकी ये चीज़ें नहीं चलिए ठीक है बंद कर दीजिए।